मैंने तुम्हें अब तक अपने जन्म से लेकर आज तक की यात्रा सुनाई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। मैंने अरबों साल झेले, ज्वालामुखी, उल्कापात, बर्फ युग, विनाश और पुनर्जन्म। लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है मनुष्य का लालच। तुम्हारे निर्णय तय करेंगे कि आने वाले हजारों सालों में मैं फिर से हरी भरी रहूंगी या सूनी और बंजर बन जाऊंगी। अगर तुमने मुझे नहीं संभाला तो कल्पना करो, मेरे हिमालय जैसे पर्वतों की बर्फ पिघल जाएगी, नदियां सूख जाएंगी, मेरे जंगल जो पक्षियों का गीत गाते हैं राख में बदल जाएंगे, समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि कई शहर लहरों में समा जाएंगे, हवा इतनी प्रदूषित होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और मेरे अद्भुत जीव जंतु, जिनकी प्रजातियां लाखों साल में बनी, हमेशा के लिए खो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे विज्ञान, तुम्हारे हथियार, तुम्हारी दौलत कुछ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुमने सीखा, पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर तुमने मुझसे प्यार करना सीखा तो भविष्य अद्भुत हो सकता है। तुम स्वच्छ ऊर्जा अपनाओगे, सूरज, हवा और पानी से बिजली बनाओगे, तुम जंगलों को फिर से हरा कर दोगे, तुम नदियों और समुद्रों को कचरे से मुक्त करोगे, तुम तकनीक से प्रदूषण कम करोगे और सबको जीवन के साधन बांटोगे। फिर देखना मैं कैसे खिल उठूंगी, मेरे खेत सोना उगलेंगे, मेरे फूल फिर से महकेंगे और मेरी हवाएं तुम्हें जीवन का रस देंगी। मेरी सबसे बड़ी अद्भुतता जीवन। तुम जानते हो मेरी सबसे अनोखी बात क्या है? ब्रह्मांड के अरबों ग्रहों में से अब तक जीवन का पता केवल मुझ पर चला है। तारों के बीच में अकेली हूँ जिसने पानी, हवा, हरियाली और जीवन का संगीत रचा है। यही मेरी सबसे बड़ी अद्भुत कहानी है, जीवन। मैंने निर्जीव धूल से लेकर रंग बिरंगे फूलों तक, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बुद्धिमान मनुष्य तक का सफर तय किया है। और आज मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरी ये अद्भुतता तभी तक रहेगी जब तक तुम मेरी देखभाल करोगे। चेतावनी और आशा। मैंने अपने इतिहास में कई बार जीवन को मिटते देखा है। डायनासोर खत्म हो गए, कई सभ्यताएं खो गईं, लेकिन हर बार जीवन ने नया रूप लिया। यदि तुम मेरी परवाह नहीं करोगे तो शायद तुम्हारी सभ्यता भी केवल इतिहास बन जाएगी। लेकिन अगर तुम चेत गए तो तुम वो पीढ़ी बन सकते हो जो मुझे फिर से स्वर्ग बना दे। तुम्हारे लिए मेरा संदेश। हे मनुष्य, जब तुम कोई पेड़ लगाते हो तो समझो वो मेरा नया हृदय है। जब तुम नदी साफ करते हो तो समझो तुमने मेरी धमनियों को धोया है। जब तुम हवा को स्वच्छ बनाते हो तो समझो तुमने मेरी सांसें लौटाई हैं। मुझे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में मत खोजो, मैं तो तुम्हारे चारों ओर हूँ। मैं हूँ वो मिट्टी जिससे तुम्हें अन्न मिलता है। मैं हूँ वो पानी जिससे तुम्हारा शरीर बना है। मैं हूँ वो हवा जिससे तुम्हारी सांसें चलती हैं। अंत की ओर मेरी प्रार्थना। मेरी सबसे बड़ी अद्भुतता यही है कि मैं आज भी जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ और तुम्हें जीवन दे रही हूँ। लेकिन ये कहानी अधूरी है, इसका अंत तुम्हारे कर्म लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि जब भविष्य की पीढ़ियाँ मेरी कहानी पढ़ें तो वो कहें कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने समझदारी दिखाई थी। उन्होंने पृथ्वी को बचाया और हमें एक सुंदर घर दिया। तो ये थी मेरी गाथा, जन्म की अग्नि से लेकर जीवन की पहली सांस तक, सभ्यताओं की उड़ान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, प्रदूषण की पीड़ा से लेकर भविष्य की आशा तक। मैं हूँ पृथ्वी, अद्भुत, अनोखी और जीवंत। मेरी सबसे बड़ी कहानी यही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बच्चे। अब ये तुम पर है कि मेरी अगली कहानी कैसी होगी, स्वर्ग की या विनाश की।